सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज 29 मार्च है। आज आप लोगों ने टेस्ट लगाया होगा संडे के दिन। RWE पे जो मॉक टेस्ट आता है वीकली उसका आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो आज अभी हम जस्ट पूरा मॉक टेस्ट देखे हैं कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड हैं, कौन से क्वेश्चंस मॉडरेट हैं और कितने क्वेश्चंस इजी हैं। आज के हिसाब से किस किस सब्जेक्ट में हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, इससे रिलेटेड हम एक पर्चे पे लिखे हैं अभी कि मैथ में कितने क्वेश्चन हार्ड आए हैं, रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चन करने लायक हैं, जीएस में हमारे कितने क्वेश्चंस में डाउट हो सकते हैं और हिंदी में से कितने क्वेश्चंस हमारे करने लायक हैं। और बाद में मैं बताऊँगा कि एक जो अच्छा लड़का है जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है उसको कितने क्वेश्चंस इसमें करने चाहिए, जिससे कि वो मतलब एक अपने आप को दावेदार समझे। इस वैकेंसी में 32,679 जो वैकेंसी आई है, इसमें हमारे इस मॉक टेस्ट में कितना नंबर होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सिक्योर समझें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में जो है ना, आज कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है रीजनिंग। पिछले मॉक टेस्ट से रीजनिंग का जो लेवल है वो डाउन था इस बार। जहाँ तक मैंने आकलन किया है कि रीजनिंग में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थोड़ा सा मुझे मॉडरेट या उससे अच्छे लेवल के मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग सकती है, मतलब टाइम टेकिंग है, या वो सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। कुछ ही बच्चे हैं जो इसको कर पाएंगे। अब करने को तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के पूरा कर जाएंगे, लेकिन मैं एक अच्छे बच्चे को यहाँ पे मान के चलता हूँ कि हाँ, एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है पिछले 6 महीने से या 7 महीने हुए हैं उसको, वो कितना क्वेश्चंस कर ले जाएगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 6 क्वेश्चन छोड़ करके वो सभी क्वेश्चन कर ले जाएगा। अगर मैं एक बार इन क्वेश्चंस का नंबर बोलूँ तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया और क्वेश्चन नंबर 46। तो ये 6 ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन हैं जिन्हें करने में टाइम लगी है, टाइम लग सकती है आप लोगों को, या हर किसी से ये नहीं हो पाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि रीजनिंग में हमारे इन 6 को हम हटा दें। कुछ अच्छे बच्चे होंगे वो कर भी ले गए होंगे इनको, लेकिन अगर इन 6 क्वेश्चंस को हम हटा दें तो मतलब रीजनिंग में हमारे 6 क्वेश्चंस गलत हैं, मैं मान के चल रहा हूँ अभी। ऐसे ही हिंदी की मैं बात करता हूँ तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब कोई नहीं कर पाएगा। मतलब ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हो सकता है किसी का तुक्का सही गया हो या किसी ने पढ़ा हो अच्छे से तो ये क्वेश्चन उसको आ रहे हों, या कोई और क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा हो। तो एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन हमें हिंदी में नहीं ही आते हैं। 4 क्वेश्चन हमें हिंदी में नहीं आते हैं। तो 6 क्वेश्चन रीजनिंग में हो गया, 4 क्वेश्चन हिंदी में हो गया। अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हमें करने में प्रॉब्लम हुई है। अब मैं जीएस की बात करता हूँ। जीएस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 38। 1 2 3 4 5 6 7 जीएस में 7 क्वेश्चन आज ठीक ठाक लेवल के थे, अच्छे लेवल के। करने को तो हो सकता है किसी ने ज़्यादा पढ़ाई की हो तो इन 7 में वो 2-3 और कर ले गया हो, लेकिन हो सकता है कोई और कुछ पोर्शन में गलत कर दिया हो या कोई और क्वेश्चन गलत कर दिया हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो सब कोई नहीं कर पाएगा, और तो इजी क्वेश्चन है, लगभग में अधिकतर बच्चे कर ले जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन जीएस में अच्छे हैं, आज थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हैं जो सबसे नहीं बनेंगे। 6 क्वेश्चन रीजनिंग में, 4 क्वेश्चन हिंदी में, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, और 7 क्वेश्चन जीएस में, टोटल 17 क्वेश्चन अभी तक हो गए। अब मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ में कुछ खास लेवल नहीं रहा है। अगर मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं या पुराने बच्चे हैं तो वो 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ करके पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई उतना अच्छा नहीं है मैथ में
तो उसके लगभग में हमें तो जहाँ तक लग रहा है वैसे करने को तो अच्छे बच्चे कर ले जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 12 हमें 3 क्वेश्चन देखने में ऐसे लगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, या आप लोगों के पास टाइम ना बच पाने की वजह से इन 3 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो 6 रीजनिंग, 4 10 हिंदी और 7 जीएस हो गया 17, और 3 क्वेश्चन मैथ में 20 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन में हमें 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो हम नहीं कर पाएंगे या तो वो टाइम टेकिंग की वजह से हमारे छूट जाएंगे। अगर आप टाइम मैनेज कर ले जाएंगे तो ये 20 क्वेश्चन में हो सकता है 4-5 आप कर ले जाएं, लेकिन फिर कहीं और आपका छूट जाएगा। तो 150 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन करने लायक थे, लगभग में एक अच्छा स्टूडेंट कर ले जाएगा। मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ जो भी 2 महीने से तैयारी स्टार्ट किया। एक अच्छा स्टूडेंट जो पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 130 क्वेश्चन आज के हिसाब से करेगा। अब 130 क्वेश्चन का अगर मैं मान के चलूँ तो 2 नंबर, तो 260 नंबर हमारे हो गए। अब हर कोई तो 260 नंबर लाएगा नहीं, मैं एक अच्छे बच्चे की बात किया हूँ। उसमें से जो ये 20 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, अगर 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, या और भी पोर्शन में सिली मिस्टेक की वजह से कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है। तो अगर उसमें भी 5 क्वेश्चन हटा दें कि 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए, तो 5 क्वेश्चन के हमारे कितने नंबर कट जाएंगे? 10 नंबर और काट दीजिए। 260 में 10 नंबर माइनस कर दीजिए, 250 नंबर, मतलब 125 क्वेश्चन तो एक ठीक ठाक बच्चा कर ले जाएगा। अगर कोई और डाउन बच्चा है जो और ज़्यादा गलती किया है या उसकी थोड़ी कम तैयारी है, तो भाई 125 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और माइनस कर दीजिए। 120 क्वेश्चन का 240 नंबर। अगर 240 नंबर से किसी का कम आ रहा है तो समझिए आज के मॉक टेस्ट में आपका बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप कवर कर ले जाएंगे। इतना इजी जब आएगा पेपर तो भाई कट ऑफ भी हाई जाएगी। बच्चे फॉर्म बहुत भरे हैं, पेपर का जब लेवल रहता है नीचे तो कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आज के जो मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर या बढ़िया स्कोर माने तो 240 नंबर आना चाहिए। बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गर्ल्स हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कम कर दीजिए, 6 नंबर लगभग में, मतलब 234-35 नंबर में आपका आ रहा है तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आपके सिलेक्शन लगभग में 90% से ऊपर चांस हैं कि आपका हो जाएगा, अगर 235 नंबर आपका आ रहा है तो। और लाने को तो मैं बता चुका हूँ कि बच्चे 250 नंबर इसमें आराम से कर ले जाएंगे। आप भी मॉक टेस्ट जब देने के बाद देखिएगा कि आपका नंबर तो ठीक ठाक रहेगा 230 नंबर, लेकिन जो परसेंटाइल बनेगा ना वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। उसका रीज़न ही होता है कि बच्चे स्कोर अच्छा करते हैं, आप भी स्कोर किए लेकिन आपसे अच्छा बच्चे स्कोर करते हैं, तो जब परसेंटाइल आपका कम आएगा, आपका रैंक कम आएगा तो आपको डिमोटिवेट होगा। अगर RW1 के मॉक टेस्ट में आपका 240 बॉयज़ का है और 235 के आसपास में गर्ल्स का स्कोर है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन होने की प्रबल चांस हैं। अब मैं बात करूं जिसकी गलत हुए हैं वो क्या करें। सबसे पहले तो जिस टॉपिक में गलत हुए हैं, जैसे रीजनिंग में नंबर सीरीज से गलती हुई है तो नोट कर लीजिए, मिरर इमेज से गलती हुआ है, या कितने आयत हैं, वर्ग हैं, वृत्त हैं, इनसे गलती हुआ है, तो 2 3 4 क्वेश्चन जो गलत हुए उसको नोट कर लीजिए और उसको एक बार रिवीजन कीजिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। तो जब आप रिवीजन करोगे तो अगली बार वो गलत नहीं होगा। ऐसे हिंदी में करिए, रचनाएं पे ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी साहित्य में ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं, और ग्रामर को बार बार रिवीजन करिए। और जीएस में है ना जो करंट अफेयर्स हैं, प्रमुख इंडेक्स हैं, और इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़िए। मैथ को क्या है कि मैथ में जिन मतलब चैप्टर में दिक्कत हो वही पढ़िए, पूरा नहीं कि मैराथन किए जा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में दिक्कत है इस टाइम आप वही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, और पॉइंट नोट कर लेंगे आपका कहाँ कहाँ से गलत हुआ है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी लास्ट में है कि आपके आज के मॉक में कितने नंबर आए हैं, 230 हैं, 220 हैं, 240 है, 250 है,
एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे पता चले कि आप लोग अभी किस लेवल पे हैं और अभी आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग 200 स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब वो नहीं कि डीमोटिवेट हो जाए, मेहनत ना करें या पढ़ाई बंद कर दें। भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको दुख होना चाहिए कि मेरा नंबर कम आया है। मैं अगर आपको बता दूं कि आप 200 नंबर करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मैं गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ या आपको गलत बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 230 प्लस नंबर होने ही चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। आप लास्ट में कमेंट करिए कि आपके आज के स्मोक में कितने स्कोर हैं। बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी को जय हिंद।